Assalamualaikum students. My name is Mohammad Ali and I am your maths teacher. Chapter number 2 कुछ बुक्स में chapter number 2 है, कुछ बुक्स में chapter number 3 है. chapter का नाम है डिफरेंशिएशन. हमने उसके फर्स्ट लेक्चर में फर्स्ट प्रिंसिपल ए बी रेशियो मेथड बाय डेफिनेशन को हमने डिस्कस किया था और एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे. पहला क्वेश्चन है फाइंड एवरेज रेट ऑफ चेंज और इसके लिए चार पार्ट्स के बने. सबका सेम ही मेथड है. मैं पार्ट 1 को स्टार्ट करता हूँ. पार्ट ए और डी में आपको करवा देता हूँ और फिर बाकी जो पार्ट्स हैं पार्ट बी और सी वो सेम इसी तरीके है, सेम कैलकुलेशन है. मैंने जो स्टेप्स बताए थे फर्स्ट प्रिंसिपल ए बी रेशियो मेथड उसमें जहाँ तक मैंने उसमें डिस्कस किया था कि यहाँ तक ये जो स्टेप्स हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज है लिमिट से पहले तक, तो सेम उसी तरह ये सारा प्रोसेस है. तो पहला हमारे पास जो पार्ट के बनाए वो ये है y = x स्क्वायर प्लस 4. तो पहले स्टेप में क्या करते थे y प्लस डेल्टा y x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 4, यानी y में डेल्टा y का चेंज x में डेल्टा x का चेंज. जहाँ पे y आ रहा होगा वहाँ आप उसके साथ डेल्टा y ऐड हो जाएगा और जहाँ पे क्वेश्चन में x आया है वहाँ पे उसका डेल्टा x उसमें ऐड हो जाएगा. जैसे ये पार्ट नंबर सी हम देख रहे हैं 2t³ - 5t + 7. अब इसमें s + डेल्टा x और t की जगह t + डेल्टा t³ और यहाँ पे t + डेल्टा t हो जाएगा. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा y = x, इसका स्केल ओवर कर देते हैं x² + डेल्टा x² + 2x डेल्टा x + 4 माइनस y हो जाएगा और डेल्टा y = x² + डेल्टा x² + 2x डेल्टा x + 4 माइनस व्हाट इज y. y में क्या लेट किया था, y में क्या किया मैंने y = x² + 4. तो ये हो जाएगा डेल्टा y = x² + डेल्टा x² + 2x डेल्टा x प्लस 4 माइनस x² माइनस 4. ये x² प्लस का है, ये माइनस का ही कैंसिल, 4 प्लस का माइनस का ही कैंसिल. तो हमारे पास क्या आ जाएगा डेल्टा y = अगर ये देखा जाए तो इन दोनों वैल्यूज में से डेल्टा x कॉमन है तो डेल्टा x कॉमन है मतलब जो उसको उस चीज से डिवाइड करना. डेल्टा x² से डेल्टा x को डिवाइड किया तो हमारे पास डेल्टा x आ गया और यहाँ पे 2x आ गया. तो बेसिकली हमारे पास डेल्टा y की क्या वैल्यू आ गई, डेल्टा y = डेल्टा x * डेल्टा x + 2x. अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, डेल्टा x हम डिवाइड कर देंगे. तो डेल्टा x से डिवाइड करते तो डेल्टा x ओवर डेल्टा x + 2x होल डिवाइडेड बाय डेल्टा x ये कैंसिल हो गया. तो डेल्टा y बाय डेल्टा x = डेल्टा x + 2x. तो यहाँ तक जो है हमारे पास इसका एवरेज रेट ऑफ चेंज आ गया है. अब क्वेश्चन में कंडीशन ये है कि x कहाँ से कहाँ पे चेंज हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे as x is changing from x change from 2 to 3 as x changes from x = 2 to x = 3. तो इसका मतलब है कि यहाँ से हमारे पास डेल्टा x क्या आएगा 3 - 2 which is equal to 1. ठीक है, इसको हम इक्वेशन का नाम दे देते हैं, इक्वेशन 1 कह देते हैं. दिस इज इक्वेशन 1 और हम क्या करते हैं डेल्टा x = 1 आ गया तो पुट x = x कहाँ से चेंज हो रहा है 2 से 3 पे जा रहा है. स्टार्टिंग वैल्यू x की 2 है, पुट x = 2 एंड डेल्टा x इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं which is equal to 1. यहाँ पर हमने डेल्टा x यूज किया तो यहाँ पे भी ये डेल्टा x यूज होगा in equation 1. so delta y by delta x is equal to delta x की जगह 1 plus 2 into x की जगह क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा. तो delta y by delta x that is equal to 1 plus 4 which is equal to 5. और ये वो चेंज है जो एवरेज रेट ऑफ चेंज है y = x² प्लस 4 में जो कहाँ से x चेंज हुआ 2 से लेकर 3 तक उसमें जो डेल्टा y बाय डेल्टा x है उसका आंसर क्या आ गया 5 आ गया.
इसके बाद हम मूव करते हैं पार्ट नंबर बी की तरफ एंड दैट इज इक्वल टू h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2t माइनस 7 h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2t माइनस 7 सेम वही सारे स्टेप हम अप्लाई करेंगे h में किसका चेंज आएगा h प्लस डेल्टा h एंड इसमें चेंज क्या आएगा 2 into t प्लस डेल्टा t माइनस 7 ठीक है तो डेल्टा h क्या आ जाएगा 2t प्लस 2 डेल्टा t माइनस 7 माइनस h हो जाएगा ठीक है h को आगे प्लस का था यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा तो डेल्टा h इक्वल टू 2t प्लस 2 डेल्टा t माइनस 7 माइनस h हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 2t माइनस 7 तो डेल्टा h इज इक्वल टू 2t प्लस 2 डेल्टा t माइनस 7 माइनस स्क्वायर रूट 2t प्लस 7 ये और ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास आ जाएगा डेल्टा h इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2t प्लस 2 डेल्टा t माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2t और नेक्स्ट स्टेप क्या है हम क्या करेंगे इसको डेल्टा t के साथ डिवाइड करेंगे तो डेल्टा h ओवर डेल्टा t दैट इज इक्वल टू 2t प्लस 2 डेल्टा t माइनस 2t होल डिवाइडेड बाय डेल्टा t अब t कहां से कहां पे चेंज हो रहा है हम यहां पे मेंशन करेंगे एज t changes from as t changes from 8 to 8.5 it means हमारे पास यहाँ पे जो डेल्टा t आएगा वो क्या आएगा 8.5 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 0.5 और 0.5 तो इसका मतलब इसको हम इक्वेशन जैसे हमने लास्ट स्टेप में इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया तो इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं तो डेल्टा t हमारे पास 0.5 हो गया और t स्टार्ट कहां से हो रहा है 8 से हो रहा है तो हम लिखेंगे पुट t is equal to 8 and delta t is equal to 0.5 in equation 1 तो delta h by delta t that is equal to 2t की जगह पे पुट करेंगे प्लस 2 डेल्टा t की जगह 0.5 माइनस 2 into t की जगह क्या आ जाएगा दोबारा फिर 8 आ जाएगा होल डिवाइडेड बाय 0.5 तो जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास डेल्टा h ओवर डेल्टा t दैट इज इक्वल टू 16 प्लस 1 17 बन जाता है यस 17 square root of 17 minus square root of 16 divided by 0.5 and which is equal to 0.25 तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया पार्ट नंबर ए और बी मैंने करवा दिया पार्ट नंबर सी और बी और सी से एज इट इज है तो ये हमारे फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 2 है उसका सी पार्ट मैं कर रहा हूं बाकी ए बी और डी पार्ट तीनों सेम है क्वेश्चन नंबर सी है a is equal to pi r square from r is equal to 2 to r is equal to 2.1 एवरेज रेट ऑफ चेंज हमने फाइंड करना है तो वही स्टेप है वही सारा प्रोसेस है जिसको हम लेके चलेंगे तो हम लिख देते हैं कि गिवन क्या है मेरे पास a is equal to pi r square तो a में हम चेंज लेके आते हैं a plus delta a ये pi कांस्टेंट है कांस्टेंट को एज इट इज रखेंगे और r में जो चेंज आएगा r plus delta r का स्क्वायर तो यहां से डेल्टा a क्या हो जाएगा पाई इनटू ये क्या बनेगा r स्क्वायर प्लस डेल्टा r स्क्वायर प्लस 2r डेल्टा r माइनस a हो जाएगा और डेल्टा a इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर प्लस पाई डेल्टा r स्क्वायर प्लस 2 पाई r डेल्टा r माइनस a हमने किसको हमारे पास किसकी इक्वल है पाई r स्क्वायर
तो ये पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास डेल्टा ए क्या आ गया, पाई इंटू डेल्टा आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर डेल्टा आर। तो यहाँ से हम डेल्टा आर कॉमन लेंगे, तो डेल्टा आर कॉमन लिया तो ये क्या बनेगा, पाई डेल्टा आर प्लस 2 पाई आर, ठीक है। और इसके बाद डेल्टा ए, और इसके बाद हम डेल्टा ए को डेल्टा आर के साथ डिवाइड करते हैं, तो डेल्टा आर, और यहाँ से पाई दोबारा फिर कॉमन ले लेते हैं, तो डेल्टा आर प्लस 2 हो जाएगा, डेल्टा आर प्लस 2r डिवाइडेड बाय डेल्टा आर, जो डेल्टा आर के साथ कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा ए ओवर डेल्टा आर दैट इज इक्वल टू पाई इनटू डेल्टा आर प्लस 2r। अब क्वेश्चन में गिवन क्या है कि एज r इज चेंजिंग फ्रॉम r इज इक्वल टू 2 to 2.1, तो हम लिखेंगे एज r is changing, as r changes from r is equal to 2 to r is equal to 2.1, तो यहाँ से हम सबसे पहले डेल्टा r फाइंड करेंगे, तो डेल्टा r क्या हो जाएगा, 2.1 माइनस 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 0.1 आ गया, तो इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं, दैट इज इक्वेशन 1। तो अब इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, पुट r is equal to 2 and delta r is equal to 0.1 in equation 1, तो इक्वेशन 1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा a ओवर डेल्टा r दैट इज इक्वल टू पाई एज इट इज लिख देते हैं, और डेल्टा r की वैल्यू 0.1 प्लस 2 इनटू व्हाट इज 2, व्हाट इज r भी 2 है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो पाई 0.1 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 4.1 पाई विच इज एवरेज रेट ऑफ चेंज। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, h इज इक्वल टू -16t स्क्वायर प्लस 80t, ये हमारे पास h की इक्वल है, और इसका a पार्ट मैं करवाऊंगा, b पार्ट इसका सेम ही है, a पार्ट हमारे पास 2.1 होगा, टाइम चेंजेस फ्रॉम t is equal to 2 to 2.1, तो सेम उसी तरह हम लेके चलेंगे, h is equal to as h equal to -16t स्क्वायर प्लस 80t, इसमें भी हमने एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है, सारे वही स्टेप्स हैं, तो h प्लस डेल्टा h माइनस 16t प्लस डेल्टा t स्क्वायर प्लस 80 इनटू t प्लस डेल्टा t। मैंने आपको बताया था जहाँ पे चेंज दूसरा आपके पास वैल्यू जो भी अल्फाबेट गिवन होगा उसमें भी उसी तरह ही चेंज आएगा, h में जो चेंज आएगी में वही चेंज आएगा, ठीक है। तो आप जो चेंज है उसको दूसरे डेल्टा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डेल्टा h इक्वल टू -16 दैट इज t स्क्वायर प्लस डेल्टा t स्क्वायर प्लस 2t डेल्टा t प्लस 80t प्लस 80 डेल्टा t माइनस h, तो डेल्टा h इक्वल टू -16t स्क्वायर प्लस 6 माइनस 16 डेल्टा t स्क्वायर माइनस 32t डेल्टा t प्लस 80t प्लस 80 डेल्टा t माइनस व्हाट इज h, h माइनस 16t स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 16t स्क्वायर माइनस 80t, तो 16t स्क्वायर प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल, और 80t प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल। अब हमारे पास जो डेल्टा h है वो क्या आ जाएगा, -16 डेल्टा t स्क्वायर माइनस 32t डेल्टा t प्लस 80 डेल्टा t, ठीक है। क्या इसमें से कोई चीज कॉमन है, डेफिनेटली इसमें से डेल्टा t कॉमन है, ये क्या आ जाएगा -16 डेल्टा t माइनस 32t प्लस 80 हो जाएगा डेल्टा h, और नेक्स्ट स्टेप में हम डेल्टा t के साथ डिवाइड कर देंगे, तो डेल्टा t -16 डेल्टा t माइनस 32t प्लस 80 होल डिवाइडेड बाय
डेल्टा टी, ये डेल्टा टी के साथ कैंसिल हो गया। और फिर इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास डेल्टा एच ओवर डेल्टा टी हमारे पास किस फॉर्म में आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू डेल्टा एच ओवर डेल्टा टी विच इज इक्वल टू -16 डेल्टा टी और -32 टी प्लस 80। अब टी कहां से कहां पे चेंज हो रहा है, एज टी चेंजेस फ्रॉम यहाँ पे t is equal to 2 to 2.1 है, तो हम लिखेंगे as t changes from as t changes from t is equal to 2 to t is equal to 2.1, तो हमारे पास यहाँ पे डेल्टा t क्या बनेगा, सो डेल्टा t is equal to 2.1 minus 2 करेंगे, that is equal to 0.1। सेम उसी तरह लास्ट टाइम जैसा हमने किया था, इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। और अगर ये इक्वेशन 1 है तो फिर हम क्या करेंगे, पुट t is equal to 2 and delta t is equal to 0.1 in equation 1। अब ये हमारे पास इक्वेशन 1 पर है, तो इक्वेशन 1 में डेल्टा h ओवर डेल्टा t दैट इज इक्वल टू -16 डेल्टा t की जगह 0.1, ठीक है। इसके बाद -32 t की जगह हम 2 पुट करेंगे प्लस 80, सो डेल्टा h ओवर डेल्टा t दैट इज इक्वल टू -1.6 -32 2 64 प्लस 80। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो डेल्टा h ओवर डेल्टा t हमारे पास आ जाता है 14.4 एंड दैट इज द रिक्वायर्ड एवरेज रेट ऑफ चेंज। हमें जो फाइंड करने के लिए कहा गया था, फंक्शन हमारे पास h इक्वल टू -16 t स्क्वायर प्लस 80 था, हमने उसके सारे स्टेप्स उस पे अप्लाई किए। t चेंज हो रहा था फ्रॉम t इक्वल टू 2 to 2.1, हमने डेल्टा t फाइंड किया, t की इनिशियल वैल्यू 2 को इसमें हमने पुट किया तो हमारे पास इसका एवरेज रेट ऑफ चेंज आ गया। सेकंड उसका पार्ट है b पार्ट, मैं यहां पे मेंशन भी कर देता हूं, b इज इक्वल टू आई थिंक b इज इक्वल टू b जो हमारे पास है वो t इज इक्वल टू 2 t इज इक्वल टू 2.01 है। तो इसमें आपके पास यहाँ तक तो बिल्कुल सेम ही होगा, मतलब बिल्कुल यहाँ तक सेम होगा, लेकिन यहाँ पर आपके पास कोई डिफरेंस आएगा, वो डेल्टा t का आएगा, वो डेल्टा t की वैल्यू उसमें पुट करके आप इसका एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड कर लेंगे।